मीठे बच्चे आत्मिक स्थिति में बैठ जाए। ओम शांति। आत्मा सुनाते हैं, परमात्मा सुनाते हैं आत्मा को। आत्माओं के लिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों के डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन से तरह? तुम ब्राह्मणों के डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते हैं उससे नीचे ही उतरते हैं। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं परंतु पतित तो बनते ही रहते हैं। गीत है, हमारी तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वेद का बाप से वर्षा लेने। जब तक स्थापना हो तब तक फल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई की तरफ है। विनाश तो होना ही है, आसार ऐसे दिखने में आते हैं। यह भी जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए यह महाभारत लड़ाई लगनी है। वे वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो? तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास न काम की न क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कही जाती है। यह तो है ही पतित दुनिया। किस कारण पतित बने हो? विकार के कारण। यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता है। अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होता है। एक पवित्र बने दूसरा न पड़े तो झगड़ा हो पड़ता है। बाप कहते हैं दोनों को प्रतिज्ञा करनी है, ज्ञान चिता पर बैठने की। वह काम चिता पर बैठाते हैं, बाप वह सौदा कैंसिल कराते हैं। अब पवित्र दुनिया स्थापन होती है तो वह सौदा कैंसिल करना पड़े। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है उस बाहुबल की लड़ाई से। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, क्योंकि रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो बल मिलेगा। जितना हम बाबा को याद करेंगे, उस एक के साथ बुद्धि लगाएंगे तो बल मिलेगा। इधर उधर लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा कनेक्शन टूट जाता है, बल मिलना बंद हो जाता है। सारा मदार है श्रीमत पर चलने की। श्रीमत कहती है गृहस्थ व्यवहार में रहते सर गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अब वह 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। जरूर बच्चे जानते हैं देवी देवताओं का राज्य था। राम राज्य स्थापन हुआ। राम नाम रख दिया, वास्तव में नाम है शिव। शिवाय नमः कहते, रामायण नमः नहीं कहते। शिव बाबा अच्छा बहुत राइट है। बाबा कोई कहते नहीं, शिव बाबा को बाबा कहते हैं। राम यानी परमपिता परमात्मा, ना कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्य तो सुनते हैं वो बोलते जाते हैं। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी परमपिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाते। वह तो समझते हैं कि परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है। अगर ब्रह्म कहते तो भी नाम हो गया ना, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ। इसमें सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं, अति सूक्ष्म। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, देखने में कितना छोटा है। मनुष्य बीज का, सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है, सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है। उसके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो परमात्मा उनसे भी अति सूक्ष्म बुद्धि है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ इस रीति तुम्हारे में नंबरवार जानते हैं।
कोटों में ही कोई इस राज को समझते हैं। शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा को नहीं कर हो सकती। जैसे आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं जानते, न मुझे जानते हैं, न चक्र को जानते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तुम्हारे इस दुनिया की बातों से ताल्लुक नहीं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में, उनका तो धंधा ही है अपना, तुम्हारा धंधा अपना है। तुम हो गए हो गुप्त युग बल की सेना, वह है बाहुबल की सेना। उनको तुम जानते हो, तुमको कोई नहीं जानते। वो लोग साइंसदान स्टार पर जाने की कोशिश करते हैं। देखा है तो समझते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते। हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जो इन आंखों से नहीं देखा जाता, उनका पुरुषार्थ कर नहीं सकते। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीजें आती है, उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म परमात्मा को तो जानते ही नहीं, खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुमने चित्र पढ़ा, ज्योतिर्लिंगम बनाया, तो तुम्हारी बुद्धि में भी वह आता है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जैसे बाप की गत मत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं है। तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। वो लोग ब्राह्मण लोग कहेंगे, हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाप कौन, वह तो कोई जानते नहीं। वह तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते हैं? यह तो 3 देवताएं हैं, तीनों की एक्टिविटी अलग है। वह ब्रह्मा ही तीनों का रूप लेते हैं, इसीलिए ब्रह्मा का 3 रूप मुख दिखाया है। रचयिता तो एक ही शिव है। हम सब उनकी रचना, वहां रहने वाले हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल एक निराकार बाप को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि वह भी निराकार परमात्मा और हम आत्माएं भी निराकार, सब एक ही हैं, सब उनके ही रूप हैं। नहीं, बाप अलग है, बच्चे अलग है। तुमको बाप ने नॉलेज दी है, शास्त्रों में तो यह बातें नहीं है कि ब्रह्मावंशी ब्राह्मणों को परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा ने आकर ये ब्रह्मा मुख वंशावली रची है। जब चक्र पूरा हो, संगम होता है, तो पाप आकर पतित दुनिया का अंत और पावन दुनिया की आदि करते हैं। तो जरूर संगम पर ही आना पड़े। पावन बनने में टाइम लगता है। आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलती है। तुमको सतो प्रधान बनना है। हम जो पतित बने हैं, याद से हम पावन बनते जाएंगे। कितना सहज है। हमको फिर से 84 जन्म का चक्कर लगाना है। बच्चों को यह नॉलेज मिली है। बाप भी कहते हैं, हम तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आए हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अशुभ मनोकामनाएं तो माया पूरी करती है। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं, वह कामनाएं माया पूरी करती है। उनकी भी किताब आदि होती है। तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना। तुम्हें बाप की श्रीमत है, बच्चे पावन बनो और पावन बनाओ। तुम्हें कभी पतित नहीं बनना। तुम्हारी ये डिपार्टमेंट ही अलग है। कल पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे, वही पुरुषार्थ करेंगे। जो पहले 5,000 पहले बने होंगे ब्राह्मण ना, वही आकर फिर मेहनत करेंगे। देवताओं को देखो कैसा सैम्पलिंग लग रहा है। देवताओं का सैम्पलिंग है हम ब्राह्मण चेंज होते हैं, तभी देवता बनते हैं, और फिर हम उस युग में जाते हैं, तो सैम्पलिंग हो गया ना। ब्राह्मण बनते जाते हैं। जो थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो प्रजा में आ जाएंगे। अभी जो थोड़ा भी सुन लेते हैं, वो प्रजा में तो आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे ना। मौत सामने खड़ा है। खिटपिट थोड़ा जो भी कर सकती है, बंद भी हो सकती है। बुद्धि कहती है ना, खिटपिट थोड़ा जोर से भी कर सकती है माया, और बंद भी हो सकती है। बुद्धि कहती है कि अर्जुन अभी थोड़ा देरी है, राजधानी अभी कहाँ स्थापन हुई है, राजाओं सन्यासी आदि को अर्जुन ज्ञान कहाँ दिया है। विवेक कहता है विनाश में थोड़ा देरी है, बाकी रिहर्सल होती रहेगी। वंडर है ना, वह यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए। भगवान ने
यज्ञ रचा है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, विनाश के लिए। थोड़ा शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा इसलिए शांति हो गई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए यज्ञ रचा तो बरसात हुई तो खुशी होगी। बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर भाभी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो। फिर तो स्वर्ग शोक करने की दरकार ही नहीं है ना। अगर कोई मर करके स्वर्ग में चला गया तो ऐसे तो सब लोग मरना चाहेगा कि चलो इस नर से मर करके स्वर्ग चले जाए। स्वर्ग पधारा तो बहुत भाग्य समझो ना। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुम जानते हो हम कल पहली वाली माफिक फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत अविनाशी खंड है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। यहाँ तो बाद में इन्होंने निकाले हैं ना। भारत जो है एक अविनाशी खंड है और सबसे पहला देवी देवता धर्म था, कोई दूसरा धर्म नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य सृष्टि का झाड़ जैसे बढ़ा तो और धर्म स्थापक आए। हिंदू के, मुस्लिम के, क्रिश्चियन के, है ना। और जो बाकी जो बीच के लोग थे जिनका कोई और धर्म में नहीं जा सके, ना हिंदू मुस्लिम, तो वो लोग अपने आप को हिंदुस्तान के रहने वाले थे इसलिए हिंदू कहलाने लगे, पर हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो भाई भाई हैं एक्चुअली, सारे सारे एक ही परमात्मा की संतान है। ये सब ड्रामा अनुसार धर्म बनते हैं इस शरीर के। आत्मा का तो धर्म है शांति पवित्रता। तो ये बात कभी नहीं भूली, अपने आप को आत्मा जान, दूसरे को आत्मा जानना। जो भी मिले ज्ञान सुनाने के लिए, चाहे किसी भी उसका तन किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, पर उसका मन उसको उसकी आत्मा क्या है, एक परमात्मा को बिलोंग करती है। यह तो बाद में इन्होंने निकाले हैं क्या, धर्म। यह भी ड्रामा का भाव ही कहेंगे। रक्त की नदियां यहाँ ही बहती, एक दो में लड़ते रहते हैं। पल भाई भाई होकर बहुत समय से रह पड़े, परंतु हिंदू और मुस्लिम धर्म तो अलग अलग है ना। वह आए ही बाद में है तो लड़ाई इन्हों की आपस में है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुमको अपनी सर्विस पर तत्पर रहना है ना। बाबा देखिए आपका क्वेश्चन सुन लिए थे। इससे कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बूंद बूंद से तालाब ऐसा होगा ना, धीरे 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 बूंद बूंद जैसे ऐड होते जाएगा, तालाब बन जाएगा। घर में भी ये चित्र रखो। क्या चित्र? सृष्टि चक्र का चित्र। बेहद के बाप से किस जन्मों का वर्षा कैसे पा सके हो? आओ तो समझाए। मौत तो सामने खड़ा है, अब सब बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। इनको मृत्यु लोक कहा जाता है, तो हम लोग अभी जहाँ रह रहे हैं इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, कलयुग को। फिर जब स्वर्लोक आ जाए तो अमर लोक, स्वर्ग लोक। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। तब तो कहते हैं मैं काल हूँ, ककाल महाकाल हूँ। अकाल तख्त है ना, तुम अकाल आत्मा हो। मतलब बाबा कौन है? मैं कालू, कालू के काल हैं, है ना। वही हम लोग को लेकर जाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। हमारा जो अकाल तख्त है यानी कि प्रकृति के बीच, वहाँ हम आत्मा रहती है और बाबा का काल तक है परम धाम में। बच्चे समझते हैं कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। Children understand that they are very different. है ना। तो आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही इस मुख द्वारा सुना रही है, आत्माओं से बाबा बात करते हैं।
बच्चे समझते हैं कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। यहाँ पढ़ाने वाला विचित्र है। आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं सुनती है, आत्माएं इस मुख द्वारा सुना रही है। तो आत्मा का बहुत प्रैक्टिस करना है। बाबा देखिए आज कह रहे हैं, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। हम आत्मा शरीर से यह करते हैं जब ये काम कर रहे हैं। मैं आत्मा शरीर द्वारा खा रही हूँ, इस शरीर को भोजन मिल रहा है। मैं आत्मा अभी स्नान कर रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ाई कर रही हूँ। आत्मा को रसना मिलती है। आत्मा ही कहती है यह मीठा, ये खट्टा है। आत्मा ही बता सकती है ना, बॉडी तो नहीं बता सकता। बुद्धि किसमें है? आत्मा में। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्माओं को ही बाप कहते हैं। अब घर वापस जाना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब यह शरीर छोड़ना है, इनसे ममत्व निकालना है। सर्प भी ममत्व नहीं रखता है ना। पुरानी खाल क्या करता है? छोड़ देता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारी भी ये पुरानी खाल है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो हम लोग को खाल से निकलने और जाने का कोशिश करना है, यानी अशरीर अवस्था का प्रैक्टिस। एक पल में निराकारी और एक पल में फरिश्ता। ब्राह्मणी का भी मिसाल है ना। तुम्हारे से लगता है, तो दुनिया की बातें हमें इफेक्ट तभी करती है ना जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं। जैसे किसी को गुलजार दादी का वॉइस डिफरेंट लगता है जब बाबा उनके अंदर आते हैं, तो वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये चेकिंग है कि इसमें देह अभिमान है, इसलिए आपको वो डिफरेंट लग रहा है। बट जिस समय आपका देह अभिमान चला जाएगा और आपकी आत्मिक स्थिति आ जाएगी, उस वक्त वो आवाज आपको एकदम योग युक्त कर देगी, क्योंकि आपको एहसास होगा आत्मिक स्थिति में हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो आप परमात्मा को पहचानेंगे कि ये गुलजार दादी के अंदर से मेरा बाबा बोल रहा है। तो अब हम लोग को वापस जाना है पुरानी खाल से। कोई भी मोह नहीं करना है। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है, वास्तव में सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। इस पतित दुनिया में सब विकारी गिर है। तुम ब्राह्मणियां उन्हों को भू भू कर पतित से पावन बनाती हो, कहती हो शिव बाबा की याद करो, है ना। भू भू कर रहे हैं ना, भ्रमरी का मिसाल है। हम लोग ज्ञान की भू भू करते हैं। मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है ना। कौन? सब पतित दुनिया में सब विकारी पड़े हैं, तो उसमें विकारी। हाँ, तो हम लोग जब पावन बनते हैं तो हम लोग क्या होता है, विकार का कीड़ा जो है अंदर से खत्म हो जाता है। तो जो हम लोग कहते हैं ना, क्रोध नहीं आना था चाहिए था मगर आ गया, तो ये सब क्या है? विकार का कीड़ा इसको कहेंगे। शिव बाबा को याद करो, मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है। जा, जादू। हम्म, है ना। तो जादूगर है, कौन है जादूगर? शिव बाबा को याद करना, वही तो हम लोग को जादूगर करते हैं ना। कैसे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। जादूगर ओ जादूगर, तू है बड़ा जादूगर।
जादूगर, सौदागर, रत्नाकर सब उसके नाम है। अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर भी कहते हैं बाप भरोसे को याद करो। बाप कहते हैं कि तुम एक बार मुझ पर बलिहार हो जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार हो जाऊंगा। ये सौदा अच्छा है ना? बाबा कहते हैं एक बार, बस इस जन्म में अपना सारा इम्पोर्टेंस हमको दे दो। तुम्हारी लाइफ में मेरे से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है तो क्या होगा, 21 जन्म में तुम पे बलिहार हो जाऊंगा। 21 जन्म हम लोग को सुख ही सुख देते रहेंगे। ये सौदा तो अच्छा है ना? शिव बाबा तो दाता है, तुमको युक्ति बतलाएंगे कि ममता कैसे निकालो। यह व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, इसमें पवित्रता है फर्स्ट। सबसे पहले पवित्र रहना है, मन वचन कर्म शरीर सब चीज से भोजन। ये रूहानी यात्रा है, सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर से ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते हैं, तुम्हारी यह एक रूहानी यात्रा है। तो यात्रा हमारी रूहानी, कैसे हम आत्मा अपने देह से निकल के परमात्मा के पास जाते हैं ना, तो ये रूहानी हो गई ना। जो रूह बैठ रूह को सिखाती है, ये सारे बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर में हास यानी दुख नहीं आ सकता। अगर आता है तो कच्चे हैं, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं। बाबा कहते हैं अगर तुमको दुख हो रहा है किसी बात का, तो इसका मतलब तुम्हारे पास ज्ञान पूरा नहीं हुआ है अभी। ज्ञान अगर किसी के पास है और किसी ने उसको धारण किया है, तो उसको फिर किसी चीज में भी दुख नहीं होगा। फिर ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक रख ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन पाप से भरोसा लेना है। है ना? तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक न रख ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाप से पूरा वर्षा लेना। तो वरदान आज का क्या है? पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम, वह यानी कि सभी से उत्तम और विशेष आत्मा भव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती है तो जो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मण से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा। साधारण कर्म भी बाप की याद में करते हो तो विशेष हो जाता है। कितना सुंदर है ना? अगर हम बर्तन भी बाप की याद में धो रहे हैं तो वो भी बहुत विशेष कार्य हो गया, परमात्मा कार्य हो गया। सेवाधारी बन बाप की याद में कर रहे हैं तो वो यज्ञ की सेवा हो गई। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। स्लोगन, स्वयं द्वारा आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना। हम सब कौन है? मास्टर सुखदाता। तो हम लोग जब स्वयं द्वारा आत्माओं की सुख की अनुभूति कराएंगे तो तभी हम क्या कहलाएंगे? मास्टर सुखदाता कहलाएंगे। ओम शांति।